आप देख रहे हैं नेशनल खबर हिंदी। मदरसा सल्फिया सिराजुल उलूम परिवा नारायणपुर कुंडा प्रतापगढ़ का मामला गरमाया। जिला अल्पसंख्यक अधिकारी की जांच आख्या भी संदिग्ध नजर आ रही है। शहर अमन अखबार के संपादक ने जालसाजों के खिलाफ कार्यवाही करने की मन में ठानी। उस दौर में शहर अमन अखबार का नहीं था वजूद, लेकिन फर्जी प्रबंधन ने साठ गांठ करके उस दौर में इन्हीं अखबारों का नाम किया इस्तेमाल। हरमैन टाइम्स, प्रतापगढ़, शहर अमन, प्रयागराज दोनों अखबारों की साख पर लगाया जा रहा है बट्टा, जबकि उस दौर में इन अखबारों का कोई वजूद नहीं था। सल्फिया मदरसा परिवा नारायणपुर का मामला जिला भवन लखनऊ संयुक्त निदेशक आरपीसी से चर्चा करने के बाद आज हमारे प्रतापगढ़ जिला अल्पसंख्यक अधिकारी तिवारी साहब से हमारी चर्चा उनके चैम्बर में मौजूद है। हम ये जानना चाहेंगे कि 12 अध्यापकों में 2 अध्यापकों को आपने इंडिकेट किया है कि कहीं न कहीं वो मामला संदिग्ध है। 10 अध्यापकों पर जाली सर्टिफिकेट्स और उनके अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर एक विवाद छिड़ा है। नेशनल खबर की पड़ताल लगातार इसको जारी है। हम आपको जरूर आगे अपडेट देंगे कि आखिर क्या है। आपको सवाल करेंगे और जानेंगे आपके इसमें और क्या तथ्य बचा हुआ है। सर, आप मौजूदा जिला अधिकारी हम आपसे जानना चाहेंगे कि सल्फिया परिवा नारायणपुर का जो मामला है क्या जांच का विषय उसमें रह गया है? उसमें 10 अध्यापकों पर जब से मदरसा अनुदान में आया है 2015 में जी, उसके बाद से ही 10 अध्यापकों के संदर्भ में शिकायतें की गई हैं कि नियुक्तियाँ जो हैं अवैध गलत हो गई। हाँ, तो उस पर जांच चल रही है। शासन स्तर से जांच उसमें लंबित है। यहाँ से जो जिले स्तर से कार्रवाई है, जो उन्होंने वहाँ से रिपोर्ट मांगी है वो सब प्रेषित की जा चुकी है। अभी जो है प्रकरण वो शासन स्तर। सवाल ये भी है सर कि जो सर्टिफिकेट्स जाली करे गए हैं, जैसे 2 को आपने देखा है, छाया प्रतियों को आपने प्रमाणित, छाया प्रतियों को आपने कहा कि ठीक है, लेकिन आप दूसरे पक्ष का कहना है कि वो छाया प्रतियाँ गलत हैं, वो सही नहीं है, कहीं ना कहीं इस पर सवाल है। तो मैं जानना चाहूँगी सर क्या वाकया पूरा क्या है? क्योंकि वो जैसे जो डिग्रियाँ हैं जो मदरसा शिक्षा परिषद की है, तो वो संबंधित मूल मदरसे जहाँ की वो डिग्री है या फिर मदरसा रजिस्ट्रार कार्यालय मदरसा शिक्षा परिषद वहाँ से वो सत्यापित की जाती है। तो जिस भी पक्ष को या शासन को अगर वो रिक्वायर्ड वहाँ आवश्यक होगी तो वहाँ से रजिस्ट्रार महोदय से वो जानकारी वो मांग ली जाएगी या वहाँ से जांच करा ली जाएगी। 2015 से लगातार उनको सैलरी दी जा रही है। विपक्ष पक्ष ये कह रहा है कि जो विज्ञापन शहर अमन जो भी विज्ञापन का उस समय RNI मौजूद नहीं थी, विज्ञापन फर्जी है, एडिट करके छापे गए। आप मानते हैं? नहीं, ये जांच का विषय है। शासन स्तर से जांच गंभीर है। वो मूल पत्रावलियों से मिलान करके ही उसमें कुछ कहा जा सकता है, जो वहाँ से ही कुछ हो सकता है। अनुमोदित पत्रावली को जो लिस्ट आपके द्वारा जांच करके जिलाधिकारी प्रतापगढ़ के माध्यम से शासन को भेजी गई है, कहीं न कहीं वो है पक्ष का कहना है कि नहीं साहब वो गलत है और अनुमोदित पत्रावली जो पहले वाली वो मिल नहीं रही, वो प्रेषित नहीं कर रही। आपने उनको नोटिस किया है क्या? तो देखिए, वो जो जांच रिपोर्ट है अभी तो उस पर भी मैं उसमें अभी कुछ नहीं कह सकता। अगर इनको रिपोर्ट उपलब्ध कराई गई, अगर ये असंतुष्ट हैं तो संबंधित जांच अधिकारी को या उचित प्लेटफॉर्म पर ये अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। बाकी ये मामला जांच का ये शासन स्तर। 10 अध्यापकों की छाया प्रतियाँ मार्कशीट आपने देखी? जी, मैंने देखी। प्रमाणित छाया प्रतियाँ और उनके जो अभिलेख हैं वो मैंने देखे हैं। वो आपको भी दिए जा सकते हैं, ये भी इनके पास भी सारे मौजूद हैं। ये कहीं भी उसको लेकर जाके जांच करा सकते हैं। अगर उसमें कुछ गलत पाया जाता है, जो भी कार्रवाई की जाती है की ही जाएगी। कहीं ना कहीं आपका इनका कहना है कि वो जो दोनों जो मार्कशीट 2 अध्यापकों की जो आपने देखी वो कहाँ तक सही है और 10 की कहाँ तक सही है? 2 में जो बात है वो उनकी आपने मूल प्रतियाँ देखी? हाँ, उनकी न्यूनतम योग्यता जो उस समय निर्धारित पद के लिए जो न्यूनतम आता है वो उनके पास है। अच्छा, बाकी उनकी भी मार्कशीटें जो है मैंने देखी, मार्कशीटें सही, लेकिन जो न्यूनतम योग्यता है पद के अनुसार वो उस समय उनके पास उपलब्ध है। बाकी 10 जो अध्यापकों की उसमें आपको लग रहा है कहीं संदिग्ध है? क्या 10 में 10 की जो शिक्षा प्रमाण पत्र? देखिए, प्रथम दृष्टया
जो मार्कशीट के मामले हैं वो उसका सत्यापन संबंधित बोर्ड से या विश्वविद्यालय से ही कराया जाता है। जी, यहाँ पर अगर वो मदरसा शिक्षा परिषद की डिग्रियाँ हैं तो वो माननीय मदरसा रजिस्ट्रार कार्यालय माननीय मदरसा शिक्षा परिषद से प्रमाणित हो पाएंगे, उसका वही वो बता पाएंगे या उसकी जांच जो है वही उसको सत्यापित कर पाएंगे। ये हमारे स्तर से मैं दूसरे पक्ष से भी बात करूँगा, वो मौजूद है इस समय जो इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं मैंने ऑफिसर्स से भी सवाल जाना, आप इनसे भी एक सवाल हम ये ले लेते हैं कि कोई बात है आपका कहना, आपका क्या कहना, क्या बात है? सर जी, मेरा कहना है कि जो आप महोदय जी कह रहे हैं कि न्यूनतम योग्यता के, तो न्यूनतम योग्यता को सबसे पहले प्रधानाचार्य अजमल हुसैन की ही जी। दूसरा इधर मोहम्मद शबी का के बारे में एक जो कह रहे हैं, दावतुल इस्लाम से 2009 में मौलवी की डिग्री है, उस दावतुल इस्लाम का नाम बदली करके अब हो गया जामिया अभी उतरेगा। आप एक पक्ष बताइए, आप क्या कह रहे हैं कि वो 10 मार्कशीट जो है तो आपने देख लिया, जो की कार्रवाई हुई 10 पे क्या कहना, 10 की शिक्षा प्रमाण पत्र गलत है, जगह पे भिन्न जगह पे 10 गलत है जी, क्योंकि 10 का समाचार पत्र से कोई लेना देना नहीं है, सारे के सारे ड्राफ्टिंग की गए हैं। पहली बात तो आप जी सर मिक्सअप न करिए, या तो आप डिग्री की बात करिए या प्रक्रिया की बात। अभी केवल आप डिग्री के बारे में सवाल कीजिए, तो आप डिग्री के बारे में सवाल कीजिए। डिग्री बताइए, डिग्री भी क्या डिग्री किसकी डिग्री के बारे में तो जो महोदय जी कह रहे हैं वो हिसाब से हमारे जानकारी के अनुसार करीब सबकी डिग्रियाँ न्यूनतम है। न्यूनतम तो मतलब गलत है कि नहीं, गलत तो मैं नहीं कर पाऊँगा, गलत तो नहीं कह पाऊँगा। हाँ, अजमल हुसैन की जो आदिल की डिग्री है वो मदरसे का जो आया हुआ है वो हिसाब से गलत नहीं है। मदरसे के आपके हिसाब से वो डिग्रियाँ गलत नहीं है, न्यूनतम का क्या मतलब? आप कह रहे हैं कि मतलब वो सही गलत है, आगे की डिग्री बिल्कुल फर्जी है। इनके खुद के कथन में विरोधाभास है। आप सर विरोधाभास तो है ही। सर बताइए। इनके खुद के कथन में आप विरोधाभास देख सकते हैं। मैं न्यूनतम नहीं कह रहा। चीज़ है, मैं ये कह रहा हूँ कि प्रकरण जिले स्तर पे ना तो मतलब पूरी तरह से पुख्ता तरीके से उसका सत्यापन नहीं करता है, इसीलिए मामला शासन है। तो जो भी डिसीजन होगा वही उनका अंतिम होगा। अगर ये उससे भी संतुष्ट नहीं होते हैं तो ये माननीय उच्च न्यायालय उसमें माननीय रहेगा। जिला अल्पसंख्यक अधिकारी प्रतापगढ़ का साफ कहना है जो भी विषय है वो जांच का भी विषय चल रहा, जांच चल भी रही है। कहीं ना कहीं प्रयागराज सतर्कता विभाग से भी इसकी बराबर जांच हो रही है और जो एलिगेशंस हैं अध्यापकों पर उनकी जो शिक्षा प्रमाण पत्र थी वो आपके द्वारा न्यूनतम बताया जा रहा है, कहीं ना कहीं जाँच का विषय है। और बहुत सारे जवाब जो है वो अभी गर्भ के ग्रह में छुपे हुए, मैं और आगे अपडेट आपको देता रहूँगा। और इस खबर पर बराबर नेशनल खबर की नज़र बनी हुई है। मैं रमेश श्रीवास्तव, प्रतापगढ़ से, धन्यवाद। आप देख रहे हैं नेशनल खबर हिंदी।